आज की क्लास में हम कुछ सवाल करने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी सवाल हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, एक आदमी एक साइकिल को 10% हानि पर 990 रुपये में बेचता है। 24% का लाभ कमाने के लिए उसे साइकिल को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ये सवाल है हमारे पास कि ये बोल रहा है कि कितने रुपए में बेचा उसने? 10% की हानि पर बेचा है। 10% की हानि पे बेचा है और 990 रुपये में बेचा है। अब ये नहीं बताया सवाल के अंदर कि भाई उसने साइकिल कितने रुपए की खरीदी थी, तो नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तरीके काफ़ी हैं। तो हमने क्या बताया था पिछली वीडियो के अंदर, विक्रय मूल्य जब हम निकालते हैं, जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं प्रतिशत वाला, तो 100% के अंदर हम क्या जोड़ते हैं भाई? लाभ या हानि। अगर हानि होती है तो माइनस का निशान लेते हैं और लाभ होता है तो प्लस का निशान लेते हैं। पर हमारे केस में यहाँ पर क्या है? हानि है, तो हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। कितनी परसेंट है भाई? 10%। 10%, यानी कि इस तरीके से जो एसपी बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा, वो कितना बन जाएगा? 90% बन जाएगा। और 90% का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 990। यानी कि हमने कैसे पहचाना कि ये उसी का मान है? क्योंकि लिखा बेचता, तो बेचने का मतलब क्या हो गया? एसपी। और अब हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है सीपी, यानी कि 100% की वैल्यू। तो वह 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले 90 को हटाओ, जैसे 90 हटाएंगे तो क्या आएगा? 1% की वैल्यू आ जाएगी 990 बटा 90। 0 से 0 कट गया और 9 से काटेंगे तो 11 बार में ये कट जाएगा। यानी कि 1% की जो वैल्यू बनेगी वो 11 बनेगी, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100 हो जाएगी। इस प्रकार ये जो 100% बना है, ये क्या बन गया अपना? ये बन गया अपना सीपी। सीपी का मान हो गया 100 और एसपी का मान हो गया 990। 100 रुपये की चीज कितने रुपये में बेच रहा? नहीं, ये सीपी सीपी कितना हो जाएगा? ये 100 नहीं हो जाएगा, ये 1100 होगा। ठीक है, गड़बड़ होते भी। तो 100% का माना गया 1100। ठीक, यानी 1100 की चीज कितने रुपये में बेच रहा है? 990 रुपये की बेच रहा है। अब बताओ, जब 1100 रुपये की चीज 990 बेचोगे तो घाटा तो कर लोगे अपने ना, कर लोगे, हानि हो जाएगी। तो बस वही हानि हो रही है। अब कह रहा है कि 24% का लाभ कमाने के लिए उसे साइकिलों किस कीमत में बेचना चाहिए? भाई हमारे पास 1100 रुपये की सौदा खरीदी हुई है, और अगर हम 10% की हानि पे 990 में बेचेंगे तो 10% की हानि हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए 24% का लाभ। तो लाभ चाहिए तो भाई विक्रय मूल्य नया बनाओ, फिर इस कीमत पे बेचो मती, 990 बेचो मती। तुम फिर कितने पे बनाओगे? फिर हम तो भाई विक्रय मूल्य बनाएंगे, एसपी बनाएंगे, क्या नया बनाएंगे? 100 प्लस लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे, कितना? 24%। यानी 124% पर हम बेचेंगे, तभी तो फायदा होगा हमें। अब 124%, ठीक है। अब 124% का हमें 124% निकालना है। किसका निकालना है 124%? हमें सीपी का 124% निकालना है। इस बात को ध्यान रखो। तो सीपी हमारे पास है 1100, और हमें कितना निकालना है इसका? 124%। परसेंट हटाएंगे, नीचे को 100 बढ़ा लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 गुणा 124। 11 की और 124 की गुणा कर लो, यानी 1364। सही है ना? देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपये में बेची। यदि इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? इस सवाल को हम करते हैं, ठीक है ना। क्या बोला है? एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर बोला उसने, इस बात को ध्यान रखना, लाभ पर बोला है।
एक जोड़ी 5500 रुपये 5520 रुपये में बेची है, तो भाई बेची है उसने, तो भाई एसपी निकालेंगे सबसे पहले। तो भाई एसपी कैसे बनेगा मालूम है आपको, तो एसपी बनाएंगे हम, तो 100 में जोड़ देंगे क्योंकि लाभ हो रहा है आपकी सी, 100% प्लस 20%, सही। इस तरीके से ये हो जाएगा अपने पास 120%, और 120% है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बताया 5520, यानी 5520 रुपये में उसने क्या करा है, बेचा है। अब इसके जीरो से इसका जीरो काट दो यहाँ से, और ये बनेगा 12%, और 12% 55 2, 12 से काटोगे इसको तो ये कटेगा 46 बार में, तो ये आ जाएगा 1% का मान, 1% का मान आ जाएगा 46। और भाई 100% निकालना है अपने को, तो 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे और 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, यानी अब जो 100% बना है ये बन गया सीपी। तो सीपी कितना आ गया अपने पास 4600, सही। और एसपी अपने पास कितना है, एसपी अपने पास है 5520। अब सवाल ने बोला है कि यदि मैं इसे 4370 में बेच जाता, अगर इसको 4370 रुपये में बेच जाता, किसको, जो 4600 की चीज़ है उसको अगर 4370 रुपये में बेच जाता, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। फिर नया एसपी 2 कर लो इसको, सही है, चाहो तो कोई नया कर लो, इस पर एसपी 2 मान लेते हैं। कितने रुपए में, 4370 रुपये में बेच जाता। अब तुम बताओ ये सीपी 4600 है, बेचने की बात चल रही है 4370, तो लाभ होता या हानि होती, बताओ खुद दिमाग से, अपने निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता दो। तो भाई हमें देख रहा है क्या होती, हानि हो जाती। फिर हानि कितने रुपए की होती, अंतर देखो कितने का, तो भाई घटा लो इसको जरा, 10 से 10 में 7 कम करेंगे 3, 5 और 5 में 3 कम करेंगे 2, यानी 230 रुपये की हानि होती। अब हानि आ गई है, अब हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, बटे में इसके क्या लगा देंगे, सीपी लगा देंगे। सीपी कितना है 4600 का, और गुणा में 100, डबल जीरो इसका काट देंगे, और इसके बाद में बचेगा ऊपर 230 और नीचे 46। तो देखो 23 एकन 23, जीरो ऐसी नोट करो, तो 23 दूनी 46 और 2 पंजे 10, यानी कि कितनी परसेंट की हानि, 5% की हानि हो जाएगी। अगर ये हमारा कहना ना मान के 4370 में बेचेगा, तो 5% का घाटा उठाएगा, सही है। इस प्रकार ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। बस आज की वीडियो में 2 सवाल ही कर पाए हैं हम। मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।